हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुमसे करना खाने के लिए, तुम खाने जा रहे हो ना? तो म्यूट कर दो बेटा। हाँ बस म्यूट कर दो, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम सब अभी चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय में हैं और पहला श्लोक है अभी, और जो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और अभी भगवान शिव जी जो है उनको खबर लगने वाला है कि माता सती जो है वो इस कष्ट में कि पिता को मार नहीं सकते, और जो है वो इतना गुस्से में थी, तो वो अंत में वो सोची कि ये शरीर जो मुझे दक्ष से मिला हुआ है, इस शरीर को मैं समाप्त करूं, इस शरीर को मैं ना रखूं। ऐसा सोच के उन्होंने अब जो है अपना शरीर अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि प्रवेश की चारों सब जगह से अग्नि, अंदर के अग्नि पे ध्यान करते हुए प्रकट किया, प्रज्वलित किया। और ऐसा होता है कि विरह अग्नि जो होता है, भगवान के प्रेम में जो एक विरह होता है, उसका जो फायर है या वो इतना इंटेंस होता है कि ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल फायर कोई मैटर ही नहीं करते। और माँ सती जो है स्वयं अंतरंग का शक्ति होने के कारण ये सभी एलिमेंट्स वैसे भी उनके अंडर ही काम करते हैं। तो माँ सती चाहती तो पूरे ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड फोड़ सकती, इतना पावरफुल है वो। लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे शिव जी की जो मतलब ये हो जाएगा ना कि देखो शिव जी ने अपनी पत्नी को भेज दिया मुझे मारने के लिए ऐसा हो जाएगा। इसलिए माँ सती ने अंत में स्वयं को ही जो है इम्यूलेट कर लिया। अब वैसे तो उनका वापिस पार्वती के रूप में, मेनका के पुत्री के रूप में आता है जहाँ कुछ लोग का कहना है, और पार्वती के रूप में आते हैं हिमालय की पुत्री के रूप में। तो ये अभी वो तो अगला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे अभी शिव जी तो को पता चलेगा, शिव जी भी रिएक्शन देंगे क्योंकि पत्नी का मामला है। और पत्नी से ज्यादा एक आश्रित व्यक्ति जो होता है, पति को ना इसलिए पत्नी के लिए वो नहीं लड़ता कि वो पत्नी सुंदर है या उसे आसक्ति है, ये तो एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज को भी पति लड़ता है, वो इसलिए लड़ता है कि वो व्यक्ति जो है पत्नी आश्रित होती है, वो अपना घर छोड़ के, माता पिता का आश्रय छोड़ के पति के पास आती है। तो पति से आश्रित होने के कारण पति का एक परम दायित्व होता है कि अपने आश्रय के विषयों को जो है वो ठीक से कार्य करवाए। ऐसा है, ठीक है। तो अभी यहाँ शिव जी को पता चलेगा यहाँ इस वाले अध्याय में। आइए पढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय, चतुर्स्कंद 5वां अध्याय, पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा स्वपार्षदस्यैन्यं च तद्वरर्भुभि विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। When Lord Shiva heard from Narada that Sati, his wife, was now dead because of Prajapati Daksha's insult to her, and that his soldiers had been driven away by the rebu demigods, he became greatly angry. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया, थोड़ा ऊपर करना, हिंदी वाला।
मैत्रेय ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और रिभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। तो जब शिव जी को पता चला, बहुत गुस्सा हुआ। नारद जी ने जाके बताया, वो बहुत गुस्सा है। हाँ, तात्पर्य में लिखा है, Lord Shiva understood that Sati, being the youngest daughter of Daksha, could present the case of Lord Shiva's purity of purpose and would thus be able to mitigate the misunderstanding between Daksha and himself. हाँ, तो एक्चुअली शिव जी को ये मानना था कि चलो सबसे छोटी पुत्री है, तो सबसे छोटी पुत्री की बात टाली नहीं जाती, उसकी बात मानी जाती है। तो हो सकता है कि इसने कर दिया, तो हो सकता है कि वो जो दोनों के बीच में भ्रांति फैली हुई थी या मिसकंसेप्शन था, वो बना हुआ है, तो वो छूट जाएगा, ऐसा इनको भी लग रहा था। बट सच ए कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट अटेन्ड, और ऐसा हुआ नहीं। एंड सती वाज डिलिबरेटली इंसल्टेड बाय हर फादर, और सती जो है अपने पिता से जबरदस्ती उसका अपमान हो गया। एंड नॉट बीइंग रिसीव्ड प्रॉपर्ली व्हेन शी विजिटेड हिज हाउस विदाउट बीइंग इनवाइटेड। एक तो आमंत्रित नहीं किया, अपना बाप पिता समझ के गई, तो स्वागत भी जैसा बात करना चाहिए, कुछ पर्सनल अटेंशन देना चाहिए, दिया नहीं। सती हर्सेल्फ कुड हैव किल्ड हर फादर। सती जो है वो खुद ही अपने पिता को मार सकती थी, दक्षा, बिकॉज शी इज पर्सोनिफाइड मटेरियल एनर्जी एंड हैज इमेंस पावर टू किल एंड क्रिएट विद इन द मटेरियल यूनिवर्स। तो मटेरियल क्रिएशन में पूरा शक्ति जो है, ये छाया शक्ति, ये स्वयं दुर्गा माता के पास है। जब चाहे जिस जीव का जो चाहे छीन सकती है, लेकिन उसने वो किया नहीं। इन द ब्रह्म संहिता हर स्ट्रेंथ इज डिस्क्राइब्ड। ब्रह्म संहिता में उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। शी इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड डिसॉल्विंग मेनी यूनिवर्सेस। तो वो बहुत सारे सृष्टि ब्रह्मांडों को बनाती है, बिगाड़ सकती है, इतना पावर है माता में। बट ऑल्दो शी इज सो पावरफुल, शी एक्ट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। हाँ, वो कौन सा वर्ष है वो, छाया, वो ब्रह्म संहिता कौन सा वर्ष है, इसमें छाया शब्द आता है। एनीवेज, तो छाया शक्ति है माता दुर्गा। तो वो जब चाहे, वो देखो यहाँ लिखा है, एज कृष्ण एज इज शैडो शक्ति है। इट वुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर सती टू पनिश हर फादर, बट शी थॉट दैट सिंस ही वाज हिज डॉटर, शी वाज हिज डॉटर, इट वाज नॉट प्रॉपर फॉर हर टू किल हिम। क्योंकि अब पिता है, तो इसलिए मारना उचित नहीं समझा। Thus she decided to give up her own body and she had obtained from his, and Daksha did not even check her. तो जब वो बोल रही कि अब मैं ये आपका शरीर छोड़ दूंगा आपका दिया, तो उसको रोकना चाहिए था, तो दक्ष ने रोका भी नहीं। ये होता ना कि नहीं बेटा रोको, ऐसा मत करो, रोका भी नहीं। तो मतलब उनको कोई पढ़ ही नहीं रही, तू जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ऐसा। हाँ, मैं ले लिया मेरे को जो। When Sati passed away, giving up her body, the news was conveyed by Narada to Lord Shiva. हाँ, तो नारद ने जाके शिव जी को बताया, भगवान शिव जी को। नारद always carries the news of such events because he knows their import. तो नारद मुनि ऐसी चीजों को हमेशा प्रचारित करते हैं क्योंकि वो जानते थे इसका मतलब क्या है। When Lord Shiva heard that his chaste wife Sati was dead, he naturally became exceedingly angry. वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। He also understood that Bhrigu Muni had created the Vibhu demigods by uttering the mantras of Yajurveda. यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करके ऋभुओं को बाहर आया था, बुलाया था भृगु मुनि ने। And these demigods had driven away all of his soldiers who were present on the arena of sacrifice. मतलब वहां जो यज्ञ हो रहा है, वहां पे ये पार्षद आके माता सती को बचाने वाले थे, तो ऋभु आ गए और किया। तो ये समझ गए शिव जी। Therefore, he wanted to reply to this insult, and thus he decided to kill Daksha because he was the cause of the death of Sati. अब इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि मैं दक्ष का वध कर दूंगा, क्योंकि अब स्वयं शिव जी तो वध कर ही सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति जो है ना, वो मतलब वो युद्ध चाहता नहीं, लेकिन माता जी जाके कहीं लड़के आ जाती है। अब वो लड़के आती है तो पति को समझता नहीं कि अब इसका साइड ले कि उसका साइड ले। लेकिन इन केस धर्म के केस में, अगर कोई भी स्त्री धर्म का युद्ध लड़ रही तो वहां खड़ा होना पड़ेगा।
उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो युद्ध करने वाली जो युद्ध करने वाले हैं शिव जी, और वो उनको गुस्सा आया है कि मेरी पत्नी का कैसे वध, मतलब एक बहुत बड़ा चीज है वध होना। एक्चुअली भारत में आज भी जो अंडरवर्ल्ड माफिया है ना, वो अंडरवर्ल्ड माफिया आज भी उनका रूल है, अपना में रूल है पुलिस का और माफिया का, अंडरलाइंग रूल है वो रूल ये है कि तुम बेटी और बच्चों को और पत्नी को या परिवार को हाथ नहीं लगाओ, आपस में जो गोली बारूद चलाना है वो चलाओ, एनकाउंटर करो, ये करो, भागा दौड़ी करो, बच्चों को हाथ नहीं लगाते। इसलिए माफिया के बच्चे भी है ना सेफ रहते हैं, वो कुछ करते नहीं, डरते रहते आराम से। फादर क्या तो बोले गैंगस्टर वो ठीक है, गैंगस्टर होना भी कोई मजबूरी हो सकती है, पर उसमें अंडरलाइन रूल होता है कि आप एक दूसरे को नहीं मारो, ठीक है। तो दूसरा श्लोक, तो यहाँ पे एक्चुअली शिव जी को ऐसा हो गया ना कि उनका एक आया ना इसमें, दयालु है, बहुत दयालु है, जगत गुरु है। तो जगत गुरु है तो जो शिष्य है उनका उद्धार करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे वो दया कर रहे हैं, दक्ष भी उनका शिष्य ही एक तरह से, क्योंकि ये सारा संसार संचालित शिव जी करते हैं। तो दक्ष को भी सबक सिखाना जरूरी था, और माँ सती को भी श्रद्धा देना बहुत जरूरी था, उनको फेथ था, तो गुरु को भी खरा उतरना पड़ता अपने शिष्य के उसमें, और आश्रित भी थी, पत्नी भी थी। हालांकि उसने बात नहीं माना, पर नहीं बात मानने में उनका शिव जी के प्रति रिबेलियन नहीं था, उनकी अज्ञानता थी। ये बहुत इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म विषय है। जैसे कोई शिष्य है वो आपकी बात नहीं मानता, या कोई आपका बेटा है या कोई आपकी पत्नी है जो भी आश्रित है आपके ऊपर, या आप राजा हैं और नीचे प्रजा, जैसे आप एमएलए एमपी है और नीचे आपका कोई, आपके नीचे कोई आश्रित व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है आश्रित व्यक्ति आपसे काम करा के चला जाएगा, वो आपको बाद में पूछेगा भी नहीं, तो आपको बुरा नहीं माने कि अरे देखो हमने काम करने भूल गया ना, वो ठीक है, आपके सामर्थ्य था इसलिए आया था, नहीं होता तो आपके पास भी नहीं आता वो सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया, तो आप भी भगवान को ग्रेटफुल हो जाओ कि आए नहीं है उसे क्या, जब सामर्थ्य है दे दिया, नहीं खत्म हो गया कहानी। तो आश्रित में क्या होता है कि आश्रित व्यक्ति अगर गलती भी करे, आश्रित व्यक्ति, मगर उसका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है, उसका न्यूनगंड बोलते मराठी में, न्यूनगंड इंग्लिश में बोलते न्योफाइटनेस, या हिंदी में हम क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, पर न्योफाइट है, बंदा बहुत नया है, उसको अनुभव नहीं कोई चीज का, तो वो थोड़ा मन में उद्वेग होता है उसके, नहीं ये करेंगे हम, ये करेंगे हम, ये करेंगे, तो उसे आप मौका देते हैं, आप पहले ही जानते हैं कि ये फेल होने वाला है चीज, ये चीज फेल होगा, या पहले ही जानते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते कि उस आदमी का उद्वेग उतना है, तो आप अलाउ कर देते हैं। तो बाद में जब वो फंस जाता है तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए जा भाग यहाँ से, नहीं, हमें उसको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानता में था, रिबेलियन नहीं था, अपराधी नहीं था। तो कई बार न्यूनगंड न्योफाइटनेस को अपराध दिखा दिया जाता है, जो गलत है। कभी कभी कोई उम्र में बड़ा होगा पर वो कुछ चीजों में न्यू है, नया है, उसको नहीं पता है, तो उसको समझाया जा सकता है कि ये क्या है, ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए शिव जी जानते थे कि माँ सती को बताया तो है, पर वो जाएगी, वो सोचे, वो भी होप कर रहे थे कि गई है तो हो सकता है कन्विंस करके आए, पर जब ऐसा हो गया तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, और अपने जो भक्त हैं या अपने भक्त के लिए गए, क्योंकि वहां सती माता जो है वो भक्त के रूप में वहां पे प्रस्तुत कर रही थी शिव जी को, कि शिव जी मैं उनकी भक्त हूँ और वो भगवान के भक्त हैं। तो ये एक तरह से सती माता डिवोशनल एस्पेक्ट से शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करते करते अपना शरीर छोड़ी थी। तो शिव जी जो नॉर्मल ही किसी नॉर्मल भक्त के स्मशान भूमि में जाके भस्म लगा लेते हैं, ये तो स्वयं उनकी पत्नी थी, तो ये वहां गए। तो यहाँ पे आया दूसरा श्लोक, क्रुद्धा क्रुद्धा सदष्टौष्टपुटः दुर्जटी जटां तडित्वानि सटोग्रोग्ररोषिचिशम् उद्धृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जनतां भुवि। Thus Lord Shiva, being extremely angry, pressed his lips with his teeth and immediately snatched from his head a strand of hair which blazed like electricity or fire. He stood up at once, laughing like a madman, and dashed the hair to the ground. इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध
होने के कारण शिवजी ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो ऐसा लिप्स दबाए थे, कहते हैं बहुत गुस्सा हो गए थे, ऐसा होता है ना सर, मारेंगे सर, एंड उनका दांत से ओठ दबाए एंड इमीडिएटली स्नैच्ड हिज हेड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक ऐसा बाल जटा का निकाला ऐसा, विच ब्लेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी और फायर करके, और एक बार खड़े हो गए पागल जैसे हंसने लगे हो एंड डैश्ड द हेयर टू द ग्राउंड, नीचे पटक दिया। अब शिवजी जब हंसते हैं ना, तो ये हंसी को हंसी नहीं समझना है, वो हंस रहे हैं क्योंकि ये दुष्ट तेरा विनाश होगा। जो घमंड है ना, उस दिन तू मेरे मौन कहता था, तू तेरे अभिमान है तुझे, तेरे थोड़े से होने पे ले मैं तेरा विनाश कर दूंगा। और हंसने लगे पटक दिया उन्होंने। तीसरा आचार्य कमेंट देखते तो इसमें हो सकता है और भी एंगल हो। हरे कृष्ण। सटा मीन्स ब्लेजिंग, रुद्र मीन्स ही बिगेन फ्यूरियस। ठीक है, तीसरा ततो, तीसरा ततोतिकाय तनुवां स्पृशन् दिवं सहस्रबाहुः घनरुक् त्रिसूर्यदृक् करालदंष्ट्वा ज्वलदग्निर्मूर्धजः कपालमाली विविधोद्युक्तायुधः। A fearful black demon as high as sky and as bright as 3 suns combined was thereby created. His teeth was fearful, and the hairs on his head like burning fire. He had thousands of arms equipped with various weapons, and he was garlanded with the heads of men. उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है एक ऐसा असुर प्रकट हो गया, जो मैं देखता हूँ फोटो तो नहीं हो सकता है इसमें, मतलब कभी एल्बम होता है ना, इसमें होता है। सती माता, सती माता का अग्नि वाला दहन दिख रहा है यहाँ पे। रुद्र जो असुर आया वो दिखे। ठीक है, न तो कभी फोटोज होते हैं ना, वो एल्बम्स होते हैं हमारे। एक प्रभुपाद जी का कृष्ण आर्ट बुक है, वो बहुत सुंदर है। उसमें कभी किसी नए लोगों को दिखाने पता चलता है, लेकिन इसमें इसका पेंटिंग नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि एक बहुत काला काला सा घना घना सा असुर, आसमान की इतना बड़ा और 3 सूर्यों का तेज हो ऐसा बड़ा बना गया, और उसका दांत जता बड़ा डरावना रहा था, बड़ा बड़ा। एंड हेयर्स ऑन हिज हेड लाइक बर्निंग फायर, और उसके बाल जो थे उसमें अग्नि की तरह झलक रहा था। हजारों हजारों भुजाएं थी उसकी, हजारों हजारों भुजाएं, जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। एंड ही वॉज गार्लैंडेड विद द हेड्स ऑफ मेन, और उसका गला जो है मुंड से था वो भरा हुआ, कपाल माली पूरा भरा हुआ था। चौथा ये लिखा है तीसरा में, ततः मीन्स फ्रॉम दैट हेयर ही टच द स्काई मोड। चौथा तम किम करोमिति गुणतमाः बद्धांजलिं भगवान् भूतनाथ दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानां तमग्रणी रुद्रभटांशकोऽपि। When the gigantic demon asked with folded hands, "What shall I do, my lord?" Lord Shiva, who is known as Bhutanatha, directly ordered,
बिकॉज यू आर born फ्रॉम माई बॉडी, you are the chief of all my associates. Therefore, kill Daksha and his soldiers at the sacrifice. उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं, भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। ठीक है, तो जब असुर ने पूछा, हे प्रभु मैं क्या करूं, तो भूतनाथ रूप में शिव ने कहा, हे आदेश दिया कि तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण समस्त पार्षदों प्रमुख हो, मेरे शरीर से निकले थे, सबसे अलग हो तुम, बाकी पार्षद आश्रित है, तुम मुझसे निकले हो, तो जाओ और यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष के को उसके सैनिकों सहित मार डालो, मतलब सैनिकों को मारो और दक्ष को भी मारो। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, हियर इज द बिगिनिंग ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन ब्रह्म तेजस एंड शिव तेजस, यानी ब्राह्मण का तेज और शिव जी का तेज। बाय ब्रह्म तेजस ब्राह्मणिकल स्ट्रेंथ भृगु मुनि हैड क्रिएटेड द रिभु डेमिगॉड्स, ब्राह्मण के शक्ति से वो ब्रह्म तेज से रिभु आए, और यहाँ पे भृगु मुनि क्रिएटेड रिभु डेमिगॉड्स हु हैड ड्रिवन अवे सोल्जर्स ऑफ शिवा स्टेशन्ड इन द एरेना, उन्होंने शिव जी के योद्धाओं को भगा दिया। और अब यहाँ पे he created the tall demon black demon वीरभद्र टू रिटेलिएट। तो ये वीरभद्र जो है ये आ गया। देयर इज समटाइम्स अ कंपटीशन बिटवीन द मोड ऑफ गुडनेस एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कई बार जो सत्वगुण और तमोगुण के बीच में युद्ध होता है, दैट इज द वे ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये संसार में चलते रहेगा। सत्वगुण का दो विचार है ना, देखिए तमोगुणी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ये होते हैं आलसी, इनको चाहिए सब फ्री का माल, तो पुरुषार्थ का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मेहनत नहीं करते। इनको चाहिए दारू नशा, पत्नी का पैसा छीन के भी दारू पीते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। और इसलिए जो मेहनत करता है, जिसको फल आता है, उसको स्वाभाविक है, मेहनत करेगा पुरुषार्थ से तो धन कमाएगा, अच्छा वस्त्र पहनेगा, अच्छे विचार वाले लोगों से मिलेगा, तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, विचार भी ठीक रहेंगे। तो इसको जो तमोगुणी को है वो सत्वगुणी समझ में नहीं आता। अरे ये ऐसे कैसे करेगा, इसको हम कहीं ना कहीं पकड़ते हैं, किसी नियम कानून में पकड़ते हैं, चलो चलो चलो, मतलब वो कुछ तो तकलीफ देना चाहता है। और सत्वगुण जो है वो लास्ट में कहीं ना कहीं परेशान होके कुछ ना कुछ निर्णय लेता है। तो ये वाला चीज हो जाता है। तो सत्वगुण और तमोगुण का लड़ाई पहले से चलते आ रहा है और ये चलते रहेगा, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो ड्रिवन तो जैसे व्हेन लॉर्ड शिवा हर्ड दैट इज, उन्होंने वीरभद्र को बनाया, ठीक है। इवन व्हेन वन इज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट हिज पोजीशन विल मिक्स्ड विथ और अटैक्ड बाय द मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस। तो अगर आप सत्वगुण में भी स्थित हो जाएंगे ना, तो भी तमोगुण आप पे हावी हो सकता है, रजोगुण हावी हो सकता है। दैट इज लॉ ऑफ मटेरियल नेचर, ये प्रकृति का नियम है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। Although pure goodness or शुद्ध सत्व is basic principle in spiritual world, जो शुद्ध सत्व है, वासुदेव स्थिति जिसकी हमने बहुत पहले चर्चा की थी, ये सबसे हाईएस्ट है, बेसिक है आध्यात्मिक जीवन का। प्योर मैनिफेस्टेशन ऑफ गुडनेस इज नॉट पॉसिबल इन द मटेरियल वर्ल्ड। और जो शुद्ध सत्व है वो भौतिक संसार में भौतिक गुणों के माध्यम से संभव नहीं है। वो केवल जब हर कार्य आप विष्णु के लिए करेंगे तो शुद्ध सत्व कहलाएगा। Thus the struggle for existence between different material qualities is always present। इसलिए तीनों गुणों का लड़ाई आपस में चलते रहता है। कभी सत्वगुण रजोगुण पे हावी होता है, कभी रजोगुण तमोगुण पे हावी होता है, कभी तमोगुण सत्वगुण पे हावी होता है। और ये लिखा है भगवत गीता में कि तीनों गुण वो एक दूसरे पे हावी भी होते रहते हैं। This quarrel between Lord Shiva and Bhrigu Muni centering around Prajapati Daksha is practical example of such competition between the different qualitative modes of material nature। तो ये जो युद्ध है ये कोई शिवजी भृगु या दक्ष का युद्ध नहीं है, ये तीन गुणों का जो अपने आप समय समय से एम्पावरमेंट होना और डी एम्पावरमेंट होना, उसका ये प्रतीक है, ठीक है।
पांचवा, आज्ञप्तैव कुपितेन मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे विभुम् मेने तदात्मानम् असंगरम्मसा महीयसां तात सह सहिष्णुम्. Maitreya continued, my dear Vidura, that black person was personified anger of the Supreme Personality of Godhead, and he was prepared to execute the orders of Lord Shiva, thus considering himself capable of coping with any power offered against him. He circumambulated Lord Shiva. मैत्रेय ने आगे बताया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिवजी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था. इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की. तो वो एकदम पावरफुल था और वो बिल्कुल डर नहीं रहा था और शिवजी की प्रदक्षिणा की और अपने आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़ा. वीरभद्र, छठा श्लोक. अन्वीयमानः सतु रुद्र पार्षदै भृशं नदभि नदत्सु सुभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सम्प्रात्रवद्भूषणभूषणाङ्घ्रि. Many other soldiers of Lord Shiva followed the fierce personality in a tumultuous uproar. He carried a great trident, fearful enough to kill 11 death, and on his legs he wore bangles which seemed to roar. घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए. वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उसके पांवों में कड़े थे तो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे. पांव में कड़ा था, हाथ में बड़ा त्रिशूल, पाल तो थे, दांत ऐसे विकराल, और बाकी एसोसिएट्स भी आए एकदम तैयार हो गए युद्ध के लिए. सातवां, अथर्त्विजो यजमानः सदस्यः ककुभ्यभ्युदीचाम् प्रसमीक्षरेणुम् तमः किमेतत् कुत एतद्रजो दीति द्विजपत्न्यश्च दद्युः. At that time, all the persons assembled in the sacrificial arena, the priests, the chief of sacrificial performance, and the brahmanas and their wives, wondered where the darkness was coming from. Later they could understand that it was just a storm, and all of them were full of anxiety. उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहे थे. बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे. तो जहाँ पे यज्ञ स्थल में सब लोग थे, वहाँ पुरोहित, प्रमुख यजमान, ब्राह्मण, ये सब थे. तो वो आश्चर्य करने लगे, भाई इतना अंधकार कहाँ से आ गया अचानक. उनको बाद में समझ में आया कि धूल भरी आंधी थी और सभी अत्यंत व्याकुल हो. तो उनको बहुत बड़ा धूल भरी आंधी आ गई. उनको समझ में आ गया कुछ न कुछ तो होगा. जहाँ भी फ्रिक्शन होता है तो कुछ न कुछ होता है. ठीक है. आठवां, वातानवान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीन बर्हि जीवति उग्रकण्ठः गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते. Conjecturing on the origin of the storm, they said, there is no wind blowing and no cows are passing, nor is it possible that this just storm could be raised by plunderers. For there is still the strong King Barhi who would punish them. Where is the dust storm blowing from? Is the dissolution of the planet now to occur? आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, वहां जो यज्ञ में लोग थे, न तो तेज हवाएं चल रही हैं और न गौएं ही जा रही हैं. मतलब आंधी तूफान में गाय यहाँ चले गई,
न यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, मतलब ये लुटेरों ने उठाया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बरही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? वो आपस में चर्चा करने लगे, जो इतना हो रहा है ये कैसे हो रहा है। तात्पर्य, तो स्पेशली सिग्निफिकेंट इन दिस वर्सेस प्राचीन बरही जीवती, द किंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ लैंड वाज नोन एज बरही। हाँ, अभी भी आप झारखंड में जाएंगे तो एक गांव है, एक टाउन है, हजारीबाग से चौपारण या गया जाते हो या बगोदर या कोलकाता जाते हो, बीच में पॉइंट है, जंक्शन, उसको बोलते हैं बरही। शायद उसी राजा के नाम से होगा। द किंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ लैंड वाज नोन एज बरही, एंड ऑल्दो ही वाज ओल्ड ही वाज स्टिल लिविंग एंड ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। भले बूढ़ा था और बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, तो अगर कोई आता तो उसका वध कर सकता। Thus there was no possibility of an invasion by thieves and plunderers, इसलिए कोई चोर लुटेरे का आने का बात ही नहीं था। Indirectly it is stated that here that thieves, plunderers, rogues and unwanted population can exist only in a state or kingdom where there is no strong ruler। तो ये कह रहे हैं कि चोरी, डकैती, हाँ, और अनवांटेड पॉपुलेशन, वर्ण संकर, ये उसी जगह होगा जहाँ पे शासक कड़ा ना हो। देखो, अगर शासक कड़ा है लेकिन वो बनिया है, जी बिजनेस कर रहा है, तो भी नहीं चलेगा। आपको क्षत्रिय रूलर चाहिए, क्षत्रिय रूलर और कड़क शासक, तो ही काम चलेगा। When in the name of justice thieves are allowed liberty, the state and kingdom are disturbed by such plunderers। तो अगर न्याय के नाम पे मतलब चोरों को छूट दे दिया जाए, जो अभी डेमोक्रेसी में दिया गया है, अलाउ, जो जिसको परेशान करना है करो। The state and kingdom are disturbed by such plunderers and unwanted population। तो जो राज्य और प्रजा है ये सबको फिर चोरी, डकैती और फालतू का जन्म ले लेते हैं लोग। The dust storm created by soldiers and assistants of Lord Shiva resembled the situation at that time of dissolution of this world। हाँ, तो ये जो होता है वो प्रलय के समय जो आंधी तूफान होते हैं वैसा था। When there is a need for dissolution of the material creation, this function is conducted by Lord Shiva। है ना, शिव जी ये काम करते हैं जब प्रलय लाना होता है। Therefore, situation now created by him resembled a dissolution of cosmic manifestation। ये तो उसी तरह हो गया जैसे इंद्र ने संवर्तक को बुला के सब चालू कर दिया था परेशान करना। उसी प्रकार यहाँ पे अब जो शिव जी के वीरभद्र हैं वो आ गए वहां पे, लेकिन इनको पता था कि प्राचीन बरी अभी भी है, तो शायद ऐसा कुछ होगा नहीं, आंधी तूफान आया होगा, सोच रहे। प्रसूति मिश्रा स्त्रिय उद्विग्न चित्ता उचुर्विपाको वृजिनस्यैव तस्य यत् पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः सूतां सतीमवदध्यावगान् नागाम्। Prasuti, the wife of Daksha, along with other women assembled, became very anxious and said, "This danger has been created by Daksha because of the death of Sati, who, even though completely innocent, quit her body as her sisters looked on." दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों को के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है। तो बहनों के सामने ही जब ये कर दिया है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। Prasuti, being a soft-hearted woman, would immediately understand that the imminent danger approaching was due to impious activity of hard-hearted प्रजापति दक्ष। तो प्रसूति क्योंकि वो वाम स्वभाव की थी, बहुत कोमल हृदय की थी, तो समझ गई कि हमारे पतिदेव ने गड़बड़ किया है, अब इसके वजह से अब ये युद्ध होने ही वाला है। He was so cruel that he would not save her youngest daughter Sati from act of committing suicide in the presence of her sisters। तो देखिए अपने बेटी को नहीं रोक पाया, उनके बहनों के सामने वो होने दिया। रोक देता ना, नहीं बेटी गलती हुई, कुछ भी करके पटा लेता, नहीं किया। हार्ड हार्टेड वो होता है जब आदमी बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाता है ना, तो उसका जो मतलब रवैया है वो टोटली बदल जाता है, उसका कैलकुलेटिव माइंड हो जाता है, उसको आदमी से संबंध नहीं दिखाई देता, कैसे इस्तेमाल करना है ये दिखाई देता है, तो वो गणित करने लगता है, आदमी को लपेट लेता है, उसको हिसाब में लगा देता है, ऐसा है ना। तो यहाँ का है सतीज मदर
could understand how much Sati had been pained by the insult of her father. तो कैसे अपने पिता से अपमान लेके कैसे बुरा लगा होगा सती को, उसकी माँ समझ रही थी. Sati had been present along with the other daughters, and Daksha had purposely received all of them, but her, because she happened to be wife of Lord Shiva. दक्ष ने जानबूझ के बाकी बेटियों और इन लोग अच्छे से सम्मानित करके बुलाए, क्योंकि जो यज्ञ करता है वो यजमान बुलाता है, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के सती को निग्लेक्ट किया क्योंकि वो शिव जी से कनेक्टेड है. This consideration convinced the wife of Daksha of the danger which was now ahead, and thus she knew that Daksha must be prepared to die for his heinous act. और इसलिए अब दक्ष का अंत निश्चित है. 10वां, यस्त्वंत काले व्युक्त जटा कलापः स्वशूल सुच्यर्पित दिग्गजेन्द्रः वितत्य नृत्य त्युदितास्त्रदोर्ध्वजा उच्चट्टाहासस्तनयी नु भिन्न दिक्. At the time of dissolution, Lord Shiva's hair is scattered and he pierces the rulers of the different directions with his trident. He laughs and dances proudly, scattering their hands like flags as thunder scatters the clouds all over the world. प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों दिक्पतियों को बेध लेते हैं. वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं. जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं. तो ये यहाँ पे कहा गया कि प्रलय के समय शिव के जो बाल हैं वो बिखर जाते हैं. तो एक्चुअली प्रस्तुति जो है वो वर्णन कर रही है कैसे ये इतना पावरफुल व्यक्ति है. ऐसे नहीं कि साधारण है, एकदम पावरफुल है, पूरा इनको तांडव नृत्य करना चालू कर देते जब इनको प्रलय करना होता है. तो साधारण व्यक्ति नहीं है और बोल के गई थी सती, समझा के गई थी. लोग सुनते कहाँ हैं, अब लोग भोगो. प्रस्तुति who appreciated the power and strength of her son-in-law Lord Shiva is describing what he does at the time of dissolution. तो देखिए प्रसूति माता को भी मालूम था कि डिसोल्यूशन में क्या हो. ठीक है. लॉर्ड शिवा विथ हिज ट्राइडेंट इन हैंड, तो ना त्रिशूल लेके डांस करते हैं, तांडव नृत्य. And his hair is scattered just as the clouds are scattered over all directions in order to plunge the different planets into incessant torrents of rain. है ना, वो करने का काम वो करते हैं. ये प्रलय डांस कहा जाता है, प्रलय डांस. ठीक है. तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ऐसे एक और श्लोक ले लेते, क्या दिक्कत थोड़ी है. 11वां, अमर्षयित्वा तमसय्य तेजसं मन्युप्लुतं दुर्निरीक्ष्यं भ्रकुट्या करालदंष्ट्राभिरुतस्तभागणं स्यात्स्वस्ति किं कोपयतो विधातुः. The gigantic black man bared his fearful teeth. By the movements of his brows, he scattered the luminaries all over the sky, and he covered them with his strong, piercing effulgence. Because of the misbehavior of Daksha, even Lord Brahma, Daksha's father, could not have been saved from the exhibition of anger. उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए. अपनी भवों के चालन से उसने आकाश भर में तारों के तितर बितर कर दिया. उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया. दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर को प्रदर्शन से नहीं बच सकते. तो इतना पावरफुल है कि जो विराट श्याम पुरुष आया हुआ भी है वो इतना डरावना दांत उसने आया निकाल लिए. ठीक है. और अपने भवों के चालन से आकाश भर के तारों को तितर बितर कर दिया, इधर उधर कर दिया.
जब आकाश बोलते हैं तो अपना ये आकाश नहीं, उधर तक गया है जहां तक प्लैनेट से, और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। हाँ, और अपने तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा का तक इस घोर कौ प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। तो ब्रह्मा जी को भी परेशानी था, क्योंकि वो जान गए कि बहुत महाभयंकर प्रलयंकर चीज है। अब जो है अगले श्लोक में दक्ष जो है वो मतलब सभी प्रलयकारी वो चीज देखेंगे, वो हम कल देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, वो अलग सेक्शन है। कैसे फिर लड़ाई होता है वो देखा जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी को आना होगा और समझाएंगे सबको। ठीक है, कितना है और ठीक है, ठीक है। कितना तक ले लिया हमने? 11 तक ले लिया, ठीक है। यस, अब में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, अमृता माता। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे जो दक्ष और तो पत्नी का धर्म में बस संभालना आता है क्या? क्योंकि वो दक्ष प्रजापति एकदम पूरा इंसिडेंट होने तक ऐसा एक्शन कर रहे थे, वो उससे पहले उनको नहीं समझाई, अभी अपनी पुत्री को भी नहीं समझाई कि ठीक है पिता ऐसे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, तुम ध्यान मत दो। बाद में वो लोगों को समझा रही है। तो वो बस संभालने का काम है स्त्रियों का, मतलब पत्नी आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकती। ऐसा होता है, एक मर्यादा होती है। जैसे रावण जो है, अगर आप देखेंगे तो रावण को मंदोदरी ने समझाया है कि उसके चक्कर में मत रहो, लेकिन जब फिर भी रावण नहीं माना तो वो लास्ट में उसको बंदरों ने मरने के बाद रावण के बॉडी को तो बंदरों ने लात मारा है। मतलब ये हाल था कि बंदरों ने उसको, मतलब ये हाल था तुम्हारा, मिला कुछ नहीं और बंदरों से मार खाए। तो नेचुरली पत्नी जानती थी, लेकिन होता क्या है, ये कोई मतलब डेमोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं कि कोई भी सोशल मीडिया लेके बोल दिया। आजकल की पत्नियां बोल सकती हैं कि नहीं, मैं मेरे पति से सहमत नहीं हूं। जैसे अगर पति इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो माता जी को पूरे अधिकार है कि आप अपने पति को वोट दो या मत दो, या वोट देने भी मत जाओ, ठीक है, कोई वो नहीं है। लेकिन ये सिस्टम काम नहीं करता। ये सिस्टम दिखने में अच्छा दिखता है, लिबरल है, लेकिन ये काम नहीं करता। तो एक्चुअली जो क्या कहते हैं उसको, माता है, वो दक्ष के अधीन है। यानी अगर अब दक्ष ने जो डिसीजन कर दिया है काम, उसको कुछ किया नहीं जा सकता। हालांकि दोनों ने, बहनों ने और माँ ने, दोनों भी रिसीव किया सती को। ऐसा नहीं कि सती को रिसीव करने में कोई कमी नहीं किया, और आपस में उनकी चर्चा भी हुई होगी। हालांकि इधर नोटेड नहीं की कि हर चीज बताई नहीं जाएगी। स्वाभाविक है, माता जी मिलेंगी तो कैसी हो, क्या वो पहले हो गया, छोड़ दो, तुम ये सब बातें भूल जाएगा, पहले बोला होगा ना, पहले पीछे से माँ है ना, वो पीछे से स्वभाव वाला काम की होगी। लेकिन जब वो वहां गई यज्ञ कुंड के पास, देखा शिव जी के नाम से आहुति नहीं हो रहा है और पिताजी जानबूझ के निकल कर, तो तब तो बोलना ना चालू कर दी, तो वो कहाँ से आएगी मम्मी उसकी? तो माता जी बाद में आएंगे ना, आइए, मतलब वो वहां इमीडिएटली थोड़ी खड़ी थी, वो तो चली गई खुद ना आगे, खुद से आगे गई। यहाँ यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के वहां पे माता थोड़ी बैठी थी प्रसूति माता। वो तो जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे थे तो वो वहां पे चली गई तो फिर वो चालू हो गई। जब चालू हो गई तो फिर वो, अब वो बेटी के रूप में चालू हो गई और एक भक्त के रूप में चालू हो गई। ये अपमान है, अपराध है। तब वो बोल ही रही थी तो क्या करिए, उन्हें बीच में रोक भी नहीं सकते, उसका मन का बड़ा से निकाल नहीं दिए। और उस टाइम दक्ष ने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर उसने खुद ही, सती ने अपने आप को कर दिया। तो वो थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि इसे वो फेज टाइप रहता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा इवेंट होता नहीं, जैसे हम इधर से सोचते हैं। उधर माहौल ऐसा था जैसे अभी जो कुछ तो है, कोई बच्चा डायरेक्ट आके मुझसे बात कर लेगा तो अचानक से उसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। यस, रेणु माता, रेणु माता, हाँ रेणु माता। प्रभु जी जैसे कहते हैं कि बासी भोजन जैसे कुक किया हुआ 4-5 घंटे के बाद तक, उसके बाद नहीं खाना चाहिए, तमोगुनी हो जाता है। लेकिन जैसे हमने कुक करके कृष्ण प्रसाद बना दिया है, भोग लगा दिया भगवान को, तो फिर वो तो दिव्य हो गया ना, वो तो तीनों गुणों से परे हो चुका है, तो उसको हम बाद में भी खा सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ, 50 दिन बाद खाइए, 50 दिन बाद खाइए।
फिर आप उसी क्षण बाद आप गोलोक का जल्दी निवासी भी हो जाएंगे। देखिए, कभी भी है ना, दो चीजें होती हैं। भगवान का प्रसाद दिव्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जीरो डाउट है। तो जब आप प्रसाद खाते हैं तो सुनिए क्या क्या होता है। उसका जो भी आध्यात्मिक गुण है वो आपको लग जाता है, और क्योंकि भगवान को लग गया तो पाप रहित हो गया, तो अब वो पाप से भी बचा देगा आपको। मतलब भूज दे तो अघम पापा जो भगवान बोलते हैं, तो आप पाप नहीं खा रहे हो, आप प्रसाद खा रहे हो, चलिए ठीक है। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी उसके अंदर जो जिस मानसिकता से वो बनाया गया है, उसका एक मानसिकता का एंगल होता है, वो आपके माइंड को अफेक्ट करता है। इसलिए महाप्रभु जब जाते थे ना यहाँ वहाँ प्रचार करने, तो ब्राह्मणों के घर जाते थे। अभी मैं एक जगह रांची में हम लोग मंदिर बना रहे हैं, तो ब्राह्मण के घर गए, तो देख देख के लगता था तेजस्वी है, इतना अच्छा काम। तो वहाँ प्रसाद खाते थे तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने मिठाई खिलाई, मतलब प्रॉपर एक ब्राह्मण का होता। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं जाते थे। उनको मालूम तो बाकी जगह ध्यान रखा नहीं जाएगा, नॉन वेज ये सब इसमें कुछ ना कुछ तो झोल होते ही रहता है। तो आहार किस मानसिकता से खा रहे हैं वो भी परिणाम करता है, और आहार का न्यूट्रिशन क्या है, यानी जैसे वो उसका क्या मतलब एक न्यूट्रिशन वैल्यू होता है ना उसमें, तो वो आपके शरीर को लगता है, और जो उसमें शरीर के काम करने होता है वो निकल जाता है। तो अभी ऐसा है, आप जो खा रहे हो, जो उसका न्यूट्रिएंट जो शरीर को लगेगा, जो उसका मेंटल इंटेंशन है वो माइंड को अफेक्ट करेगा, और जो उसका स्पिरिचुअल वैल्यू है वो आपके सुकृति और कार्य और भक्ति को ऐड करेगा। तो अगर आप समझो कोई प्रसाद आपने खा लिया, कुछ प्रसाद ऐसे ड्राई टाइप होते हैं जो आप साल भर रख के भी खा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाह्य रूप से वो खराब हो सकते हैं बाह्य रूप से। तो अगर बाह्य रूप से खराब हो गया है तो आपका फिर वो स्टेट ऑफ माइंड है, आप बहुत दिव्य अवस्था में है, एकदम तल्लीन है, खा लीजिएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस तल्लीनता में नहीं है और आपने खा लिया, तो उसका जो बाह्य काम है, यानी जो सड़ा हुआ पार्ट है या जैसा भी, वो आपके शरीर को अफेक्ट करेगा। वो आपके जो मतलब बॉडीली रिएक्शंस है उसमें चला जाएगा, फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना, वैसा है। तो ये एक्टिविटी जो है हरिपुर, जैसे मीरा ने भी तो वो जहर वाला दूध पिया था, वही सीन। कौन? मीराबाई ने, हाँ। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मैं अमृत समझ के पी गया, बच गई। अब उसकी चेतना भगवत विषय भोग लेती है, ठाकुर जी भोग लगा दूसरे व्यक्ति, तो आप भी ले सकते हो, लेकिन वही है, नहीं बचे तो कम से कम वो हरे कृष्ण चैंटिंग कर लेना है लास्ट में। ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का प्रसाद है वो अर्लीस्ट पॉसिबल खाना चाहिए ना, वो भी एक रूल है। प्रसाद आपके यहाँ पास आते ही देरी नहीं लगाना है, प्रसाद को इमीडिएटली ग्रहण कर लेना है। यस वो तो ठीक है। अभी एक बार हम कोई तो एक बहुत प्रभु जी बड़े सीनियर महाराज जी को मिलने के जा रहे थे, तो मैंने मेरा था नहीं था कुछ, तो मैंने थोड़ा सा काजू खरीद के लाया, और हमारे कुक ने काजू कतली बनाया, बोला प्रभु जी ये हम भोग ला के देते। लेकिन जब तक मैं गया तो मेरा जो मिलने का नंबर इतना लेट मिला कि फिर उसमें वो लग गया, गर्मी का सीजन था तो थोड़ा उसको फंगस टाइप हल्का सा हो जाता है ना, बुर्जी, तो मैंने फेंक दिया। क्योंकि वो थोड़ी दे सकते किसी बड़े, खुद भी नहीं खा सकते, किसी और को भी दे सकते, गलती से रह गया कोई और खा लिया तो भी अच्छा नहीं, चूहा ही खा लिया कुछ हो गया तो इसलिए फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ऐसा होता है कई बार कि आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। जैसे अभी 1 मिनट में, इससे पहले रोहित शर्मा ने हाथ उठाया था लेकिन हाथ हटा लिया। रोहित जी आप हैं, पूछना चाहते हैं कुछ? वो बहुत शर्माते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता था कि जैसे जब सती जी यज्ञ में उन्होंने कूद गए, तो जो उनके साथ गण गए हुए थे प्रभु जी, तो उनको भृगु ऋषि ने मंत्र से ही उनको मार डाला। तो अभी जब वीरभद्र जी आएंगे प्रभु जी, तब वो क्यों नहीं कुछ करते हैं यज्ञ को बचाने के लिए? आगे देखते ना क्या होता है, आगे देखते, क्योंकि तब तक सती के साथ वो लोग फॉलोअर्स थे, यानी वो युद्ध के लिए नहीं भेजे हुए थे। यहाँ शिवजी स्वयं उतरे हुए हैं, और भृगु मुनि शिवजी से बड़े नहीं, वो भृगु मुनि जानते हैं। तो अब वो लेवल तक वो सब्जेक्ट जाएगा।
ठीक है। तो उनका प्रोजेक्ट जैसे पहले जब उन्होंने शिवगण को मंत्र से मारा, उचित था उनकी तरफ से प्रोजेक्ट ऐसा करना? वो क्या था कि वो लोग यज्ञ कुंड को नाश करने में लगे थे ना, तो यज्ञ तो चालू हो गया था ना पहले से ही, वाजपेयी यज्ञ, तो यज्ञ को बीच में खंडित नहीं किया जाता। लास्ट टाइम तो दक्ष और शिव जी चले गए थे, फिर भी ब्राह्मणों ने अपना यज्ञ चालू रखा था ना 1000 साल। ब्राह्मण अपना यज्ञ क्यों छोड़ेगा ना, आपकी लड़ाइयां आप करते रहो, वो क्यों अपना यज्ञ छोड़ेंगे, वैसा वाला बात है। ठीक है, थैंक यू। यस, रुक्मिणी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। क्वेश्चन नहीं है, अभी बस प्रसाद की बात हो रही थी ना, तो मुझे खाली एक ऐड करना था जो मैंने सीखा है। मैं एक ग्रुप के साथ गया था भक्ति विकास स्वामी महाराज से मिलने के लिए मायापुर में, ठीक है। तो उन्होंने प्रवचन दिया और हम लोग गए और वो प्रसाद दे रहे थे। तो जैसे प्रसाद दिया और हम लोग दंडवत कर रहे थे, तो एक प्रभु के हाथ में राइट हैंड में कुछ था, तो उन्होंने क्या किया कि प्रसाद लेफ्ट हैंड में लिया और दंडवत किया। तो उसी टाइम पे भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बोला कि इट शुड बी इन योर राइट हैंड और इट शुड बी इन योर माउथ, इट शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स, इट शुड नॉट इवन टच द ग्राउंड। तो जस्ट वांट टू शेयर दिस। यस यस, हाँ वो क्या, देखिए वो रूल्स आप जितने बढ़ाते जाएंगे वो फाइनेस्ट होते रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, और हमारे वैष्णव का वाह, तो प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, हाँ, जैसे कई बार जैसे कुछ लोग प्रचार को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे हमारा है प्रचार ही सार है, तो उसमें जो नियम है ये प्रसादम का, या मान लो जो भी हम लोग बाहर जाते हैं तो उसमें कुछ चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हमारे माइंड में ही रहता है कि पहले हमारा मेन मकसद है प्रचार है, अभी हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना है ज्यादा, तो क्या सही है प्रभु जी? नहीं तो क्वेश्चन क्या है आपका? वही मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अभी रूल बताया इन्होंने, तो कुछ कुछ में क्या होता है, कुछ महाराज जी रूल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। रूल्स का वो उसमें गिरना नहीं है। नहीं वो नहीं, ऐसा इंडिविजुअल नहीं कह रही हूँ कि उनका पर्टिकुलर, लेकिन जैसे हमें सिखाया जाता है कि आपको ऐसा खाना है, ऐसे ही करना है, तो फिर इसमें प्रचार के कार्य को लेकर के तो फिर दिक्कत आ जाती है ना। अभी जैसे भक्तिदास महाराज जी बोल रहे, एक एक वीडियो था उनका, उसमें केक वेक काटने वाला जो सिस्टम है ये हमारा कल्चर नहीं है, तो सही बोले, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन अभी वो सुबह स्वामी महाराज जी के साथ गए थे, वो उड़पी गए थे, तो महाराज जी का अपीयरेंस जो था सुबह महाराज का, तो उनके डिसाइपल्स ने वो वाला केक बनाया था, कुछ ऐसा खाने पीने वाला जो केक होता है, तो महाराज जी को दिया काटने के लिए, महाराज जी ने उनको भी बुलाया, तो भक्तिदास महाराज जी, महाराज मैं नहीं करता, आप करिए, मैं मतलब यहाँ हूँ करके। तो कई बार क्या होता है कि हर वैष्णव का अपना एक प्रायोरिटी सेट होता है, ठीक है। जैसे बहुत कुछ है प्रायोरिटी, जैसे मेरे कुछ पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं, मैं मेरे हैं वो, चाहे वो अब दुनिया इधर से उधर हिला तो वो मेरे से होता नहीं। अब कुछ चीजें उसमें मैं लीनियंट हूँ, वैसे ऐसे नहीं कि भक्ति का महाराज ने कुछ रूल बना दिया तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो आपको नाराज हो जाएंगे, या वो आपने लेफ्ट हैंड से प्रसाद खा लिया तो कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। वो आपको जो उनके लाइफ के प्रायोरिटीज हैं, जो उन्होंने फॉलो किया, उनको रिजल्ट आया है, उनको कॉन्शियसनेस समझ में आता है कि इससे हमको रखना चाहिए, तो वो बताते हैं हमको। जैसे मैंने एक बार देखा था, भक्तिदास महाराज जी लेक्चर दे रहे थे पूना में, मैं तभी स्टूडेंट था, तो आगे एक लड़का भागवतम क्लास में बैठा था, और ये पाँव है ना, पाँव ऐसे से हिलाते हैं हम लोग, क्लास सुनते सुनते ना ऐसे हिलाते रहते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करते हैं, तो पाँव हिला देता। तो महाराज जी उसको ऐसे देखे और बोले, दिस इज साइन ऑफ प्योर लस्ट, ये काम वासना का चिन्ह है। अब क्या है कि वो तो क्लास में बैठा है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लास में नहीं बैठ सकता। हाँ, उसने पाँव हिलाना थोड़ा बंद कर दिया। हमारे प्रेसिडेंट ने उनको चिट्ठी लिख के भेजा कि महाराज यहाँ पे इंडियन क्राउड है, थोड़ा डिसेंट क्राउड है, तो थोड़ा सेक्स वेक्स ये वर्ड यूज मत करिए। तब भक्तिदास महाराज बोले कि इंडिया का पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो रहा है, आज तुम मुझे सिखा रहे हो कि यहाँ डिसेंट क्राउड है। तो बात सही है। जैसे हमारे 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 यहाँ इंडिया में जनरली किसी को ये सब्जेक्ट पे बोले तो बोलता है कि काम वासना से बच के रहना चाहिए, बड़ा शत्रु है। लेकिन वो है क्या है कि वो पूरा ऐसा
सेक्स वर्ड और ये सब एकदम अघोरी टाइप लगता है, एकदम क्रॉस लगता है। तो लेकिन महाराज जी बोले कि यही तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है। तो कैसा है कि आपको समझना होगा कि आप कुछ अपने प्रायोरिटीज जो हैं आपके आपके रहेंगे, और बाकी से आपको सीखने मिला है तो उसमें जब भी याद आए तो फॉलो करिए। जैसे भी इन्होंने बोला कि राइट हैंड से प्रसाद लो, तो हमें मालूम है ऐसे अनामिका मुद्रा में लोग लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, ऐसा खाते हैं, सबको मालूम है राइट हैंड में ही लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड में लेके दंडवत करना थोड़ा कैजुअल हो जाता है, महाप्रसाद का महिमा को फ्लो करने का होता है। तो जो उस लेवल के भक्त है वो नेचुरली वो देख के समझ जाएंगे, आप और मैं शायद उसको समझे भी ना, वो समझ जाते हैं। तो ठीक है, अगर गुरुजनों ने बोला है तो उसको यथार्थ करें, अप्लाई करने की कोशिश करें। और स्वाभाविक है जब हमारे भी कोई स्टूडेंट बनते तो बता सकते कि बेटा राइट हैंड में प्रसाद लो, ऐसा ठीक है। मतलब इसे प्रचार का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू है इसमें। और डिटेल्स है तो डिटेल्स को जितने हो उतने ज्यादा अच्छा है। डिटेल्स रखेंगे कॉन्शियसनेस एंगेज करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना फॉलो कर सकते उतना करिए। उसके बाद नियम आग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा आग्रह करके गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी प्रभु जी। यस, गिरीश परमाणिक जी। हाथ रेज किया लेकिन म्यूट नहीं हटा है। ठीक है, ओके। तो प्रभु एक और क्वेश्चन है मुझे, सॉरी प्रभु। मुझे लगा आपका पिछला हाथ रेज हो गया। अच्छा प्रभु जी, मुझे खाली पूछना था, सुदामा को उन्होंने कृष्णा ने क्यों नहीं हेल्प किया? बिकॉज ही वॉज अ वेरी प्योर डिवोटी, ठीक है। उन्होंने वो हमेशा सफरिंग में क्यों थे सुदामा जी? ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि सुदामा सफरिंग में था, वो टीवी में दिखाते हैं बहुत। एक्चुअली वो दिखाते हैं, ब्राह्मण कभी सफर नहीं करता। रीजन इज ब्राह्मण इज नॉट अटैच टू दिस वर्ल्ड, वो सत्व गुण में स्थित है। वो एक रोटी खाते भी भगवत चिंतन करके धर्म पालन करके प्रसन्न रहता है। ब्राह्मण का रिक्वायरमेंट भी बहुत वो होता है, उसको कोई जॉब नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए। इनफैक्ट वो समझता है जितना धन होगा उतनी ज्यादा दुश्मन पैदा हो, वो ये जानता है। तो ब्राह्मण जानबूझ के निर्धन रहता है, वो ज्यादा धन रखता नहीं अपने पास। उसको मालूम है जितना धन रखोगे उतने जहरीले लोग, दुश्मन, शत्रु, ये सब फर्जी लोग आ जाएंगे। तो अब देखो ना, अडानी अंबानी है, बिजनेस करते हैं, तो नेचुरली उनके कितने दुश्मन बन जाते हैं। नहीं नहीं तो कोई भी गाली, कैसे लगता होगा उनको बुरा। वो उनके वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जीडीपी बढ़ा हो, वो चाहते हैं जीडीपी बढ़ाओ लेकिन अडानी बढ़ाना हो, ये कैसे चलेगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ऑपोजिशन टाइप मूर्ख होते हैं, आधे दिमाग के लोग होते हैं। तो एनीवेज ऑपोजिशन में चला गया। जो मेन क्वेश्चन क्या था सुदामा के बारे में? सुदामा। तो सुदामा जो है वो गरीब नहीं थे, मतलब वो ऐसे, मतलब वो भिक्षा लेके दान, 5 घरों से तो दान आता है, वो लेके खाते थे। तो थोड़ा ये था कि घर में कुछ मजबूरी, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं, तो वो बोले कि जो आपके मित्र ही हैं कुछ दे देंगे, गाय वाय कुछ होता है ना ऐसा, तो कुछ तो हो जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य के पास भी कुछ नहीं था। अब तो जो द्रोणाचार्य साधारण व्यक्ति थोड़ी जी, भारद्वाज के कुल में आने वाले द्रोणाचार्य साधारण व्यक्ति थोड़ी है, मतलब इनके थे, लेकिन उनका कुछ था नहीं। अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध नहीं था, तो आटा को पानी में घोल के पिलाते थे अश्वत्थामा को, इसलिए उनको अश्वत्थामा बहुत प्रेम था। उनको लगता था कि मैं इस बच्चे को दे नहीं पाया। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे भीष्म की नजर में आए और उन्होंने उनको अपना कुल गुरु, उनका गुरु बना दिया बच्चों का, पांडवों को। तो वो ठीक था, तो तब उनको बहुत ऑपुलेंस आ गया। लेकिन और जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो उनका ही दोस्त द्रुपद उनका अपमान किया, ठीक है। तो ये सब क्या रहता है प्रभु कि ब्राह्मण जो है ना, वो इसलिए अभी भी देखो भृगु जो है वो अपना यज्ञ में लगे हुए हैं। उसको मालूम है ये द्वंद्व आते रहता है, विघ्न आएगा ही आएगा। जब कुछ यज्ञ में अच्छा निकलना है तो जहर बाहर निकलेगा ही। तो ये जो जहर है वो भी निकलेगा बाहर। जो समुद्र मंथन हुआ तो अमृत बाद में निकला, पहले जहर निकला बाहर। वैसे ही जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो आपके आसपास में कुछ तो ऐसे एंटी टाइप होने लगता है, ये जहरीले लोग होते हैं। ओके।
हाँ, तो ये ऐसे ही है। तो सुदामा जो थे वो ऐसे गरीब, मतलब ऐसे भिखारी टाइप नहीं थे। बस यही था कि मतलब बेसिक्स में चल रहा था वो, रहना थोड़ा खाना। तो हाँ, और वो बस ये था कि उनकी पत्नी ने बोला कि आपकी पहचान ये है कृष्ण द्वारका में, तो जाके थोड़ा मिल लीजिए। हमने सुना आपके साथ खड़े थे। तो थोड़ा रहता है ना, जैसे अभी समझो मोदी जी समझो आपके अंकल लगते हैं, सगे अंकल, तो आप एक बार तो जा सकते हो ना। घर वाले बोले ना जाओ जाओ मिल के आओ, ऐसे थोड़ी है, हमारा घर वाला है, तो फिर आप जा सकते हो। उधर एंट्री मिले ना मिले सेकेंडरी बात है, लेकिन जब उनको पता चला मेरा भतीजा आया हुआ है, तो बोले अरे उसको बुला बुला बुला, ऐसे नहीं, तुमको चेकिंग भी नहीं होगा, डायरेक्ट बुला के लेकर जाओगे। बाकी वो चेकिंग एडिटिंग सब होगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो वैसा है। तो भगवान देखेंगे अरे सुदामा है, भागते हुए गए, मिले, बुलाए, तब दोस्ती एकदम याद था उनको। हम लकड़ी साथ में लकड़ी लाते थे कुंतियों के लिए, ऐसा है। ओके, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद प्रणाम, सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे